नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यूएस और ईरान और ओमान इन सब के बीच में बातचीत लगातार चल रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ओपन करने के लिए। यूएस की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ओपन होने के कगार पे है। यूएस की ईरान के साथ बातचीत फाइनल स्टेज पे है और ईरान मना कर रहा था। फिर खबर आती है ईरान और ओमान इनडायरेक्ट टॉक जो चल रही है वो धीरे धीरे अच्छी तरफ बढ़ रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ओपन होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। फाइनली अब मैं आप सभी के साथ बिग ब्रेकिंग शेयर करने जा रहा हूं। ईरान की तरफ से आया ये नेगोशिएशंस विद ओमान नेगोशिएशंस विद ओमान ऑन मैनेजिंग हॉर्मोज स्ट्रेट आर नियर कंप्लीशन। यानी कि ईरान कह रहा है कि ओमान के साथ जो बातचीत चल रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को मैनेज करने की, वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है। दोस्तों, ओपन होना, मैनेज होना, दे आर डिफरेंट लाइन, सेंटेंस, वर्ड्स, मीनिंग। इसका मतलब ये है, एक रिपोर्ट पढ़ी हुई थी, शेयर भी करी थी, जहां पे लिखा हुआ था कि आने के लिए आई थिंक ईरान से, जाने के लिए आई थिंक ओमान से रूट निकलेगा। ठीक है, कंट्रोल करेंगे मतलब ये लोग। तो इसी प्रकार अगर कुछ हो रहा है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ओपन होना ही अच्छा है। लेकिन ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं कैसे, एक तू कर एक मैं कर रहा हूं, इस तरीके से। ठीक, और हो सकता है फीस वगैरह का भी कोई हो जाए सिस्टम। अरागची से टेम्पररी हॉर्मोज रूट विल बिकम मेन रूट। तो ये कह रहे हैं कि जो हॉर्मोज का टेम्पररी रूट है वो मेन रूट के रूप में बदल जाएगा। तो ये दो बड़े बयान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से रिलेटेड आते हुए दिख रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जैसे कि अनंतराज, इसके नतीजे आए हैं वो बता दूं। 126 करोड़ से 150 करोड़ का तो आया है मुनाफा साल दर साल, और 590 करोड़ से 630 करोड़ का आया है रेवेन्यू। 25.34% से 28.99% हो गया है एबिट मार्जिन या एबिटा मार्जिन, और 150 करोड़ के सामने 183 करोड़ हो गया है एबिटा। तो ये हो गए अनंतराज के नंबर जो साल दर साल अच्छे दिख रहे हैं। आगे आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा दोस्तों FL3I के बारे में। मुनाफा 100 करोड़ से 128 करोड़, रेवेन्यू 620 करोड़ से 747 करोड़, मार्जिन 22.51% से 22.44%, और एबिटा 140 करोड़ से 167 करोड़। तो नंबर इसके भी अच्छे दिख रहे हैं। तो ये दो बड़े नाम जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे। बाकी आदित्य बिरला फैशन, बाजेल प्रोजेक्ट, अपोलो माइक्रो सिस्टम, डिलीवरी, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जिनके नंबर्स आए हैं जो मैं आप सभी के साथ कल डिस्कस करूंगा। अब मार्केट दोस्तों, एक बड़ा इस समय मार्केट में मुद्दा चल रहा है कि इंडियन मार्केट डेड है, इंडिया की इकोनॉमी डेड है, शेयर बाजार ही बेकार है, यहाँ पे पैसा नहीं बनेगा, ये सबसे गंदा बाजार है दुनिया का। मैं इसके ऊपर डिटेल में अभी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं हो सकता है कल करूं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप लोगों से कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा मैं हाथ जोड़कर, भाई साहब एक बार निफ्टी का बीते 5 साल का चार्ट ओपन कीजिएगा, ठीक है, और वहां पे जरा 2022 में निफ्टी का लेवल देखिएगा, और फिर लेवल देखिएगा 2024 के सितंबर में। आपको एक मजेदार चीज दिखेगी, करीब 68% के रिटर्न्स दिखेंगे आपको निफ्टी के। 15,000 से 26,000 की चाल दिखेगी आपको निफ्टी की। और आपको लगता है दुनिया का सबसे बेकार मार्केट है भारत का मार्केट, राइट, और आपको सबसे अच्छा लग रहा होगा अमेरिका, हो सकता है कोई और लगे, कॉस्पी वगैरह तो मुझे लगता है अच्छा लग रहा है, तो आप शायद गलत ट्रैक पे हो, क्योंकि 2 स्टॉक हैं, वो मार्केट नहीं है, 2 स्टॉक हैं, ठीक है। अगर आपको अमेरिका अच्छा लग रहा है तो मैं अब आपको एक शॉकिंग डेटा देता हूं। बीते 5 साल में निफ्टी ने 48.65% के रिटर्न्स डिलीवर करे हैं, ठीक है। और अगर डाउ जोन्स का डेटा मैं आपको बताऊं लास्ट 5 इयर्स का, तो 52% है। दैट मीन्स 49-52 में 3% का फर्क होता है केवल। अगर इस 3% के चलते आप इंडिया की इकोनॉमी खराब बता रहे हो, मार्केट खराब बता रहे हो, तो मेरे तो समझ में नहीं आई बात। सिंपल है। अच्छा, मैं 5 साल तो ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम नहीं है, कोविड के बाद से मैं अगर आपको बताऊं तो कोविड के लोज जो थे निफ्टी के, वहां से मैं कंपेयर करूं अगर आपके साथ, तो कोविड में निफ्टी ने करीब यहाँ पे एग्जैक्टली जो आ रहा है कोविड डाउ है ये, माफ कीजिएगा, डाउ ने अपने कोविड लो से 133% की चाल दिखा दी है।
और निफ्टी ने अपने कोविड लोस से भाई साहब 170% की चाल दिखा दी है। आप बोलो क्या खराब है? तो ये जो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में होता है ना, ये असली पिक्चर नहीं होती है भाई। आपको क्या लगता है जो मार्केट चल रहा है बीते 1.5-2 सालों से, यही चलता रहेगा लाइफ लॉन्ग? अरे भैया ऐसा नहीं होगा। स्मॉल कैप इंडेक्स पे नजर उठा के डालो, लाइफ हाई पे खड़ा है। हम और आप परेशान हमारे स्टॉक्स की वजह से हैं। मार्केट तो चल रहा है दोस्त। आपको अमेरिका के स्टॉक्स के बारे में कितना पता है? मैं ट्रस्ट में आपको कह दूं ना, अगर मेरे को ये मैग्निफिसेंट 7 छोड़ दिया जाए और आप मेरे को अमेरिका की 20 कंपनियों के नाम बता दो, आप बता नहीं पाओगे। मैं बता सकता हूं आपको। और अगर मैं कोरिया या जापान की तो 5 कंपनी बोल दूं तो शायद आप ना बता पाओ, स्टॉक स्पेसिफिक। ठीक है, तो आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि हम उनके केवल इंडाइसेस ही तो देखते हैं, इंडेक्स ही तो देखते हैं। ऐसे तो हमारा भी कोई निफ्टी देख ले तो हम 26,000 से 24,500-600 पे खड़े हैं, कौन सा ज्यादा नीचे हैं। हमारा कोई इंडेक्स देखे तो बैंक निफ्टी ने भी 61,000 लगाया था थोड़े दिन पहले। स्मॉल कैप हमारा भी लाइफ हाई पे खड़ा है, मिड कैप हमारा भी लाइफ हाई पे ही खड़ा है, तो हम भी अच्छे हैं फिर तो आपको जो दिख रहा है, आपको ज्यादा समझ में आ रहा है, वो हमारा देश है। आप इकोनॉमी बेकार बनना बताने लगते हो क्योंकि आपका शेयर नहीं चलता, और दूसरे की अच्छी क्योंकि उनकी इंडेक्स हाई पे दिख रही है आपको। इंडेक्स भैया हमारी भी हाई पे ही है। तो ये जो फालतू के दिमाग में थॉट आ रहे हैं, इन्हें रखकर आप आगे नहीं बढ़ सकते। जहां पैसा लगाए वहां को अच्छा बोलना पड़ेगा, अच्छा सोचना पड़ेगा और बी पॉजिटिव रहना पड़ेगा, तभी पैसा बनेगा। निफ्टी को लेकर मैं इस समय कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि बात करेंगे कल डिटेल में, क्योंकि परसों की तैयारी करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं डेटा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।